कहानी है अरेंज मैरिज। वेलकम आ यूट्यूब चैनल स्टोरी वर्ल्ड गुरु में। अब तक आपने सुना कार्तिक और नायरा दोनों डिस्को पहुंचे, लेकिन कार्तिक के घर से एजेंट आने के लिए उसे कॉल आ गया और उसे घर जाना पड़ा। नायरा वही बैठी रह गई। अब आगे अरेंज मैरिज एपिसोड 5 देखते रहिए। कार्तिक के चले जाने के बाद नायरा सोफे पर बैठी सोचती रही, कार्तिक इतना भोला है या फिर भोले होने का नाटक करता है। आज के टाइम पर ऐसा कौन सा बंदा होगा जो किसी लड़की के द्वारा लिफ्ट दिए जाने पर भी उसे अपने भोलेपन के पर्दे के पीछे छिपा देता हो। बताओ भला आज मैंने कितना उकसाया, पर बंदे के कान पर जू तक न रेगी। मुस्कराते हुए सोचने लगी, पर जो भी हो बहुत क्यूट है, बहुत मजा आने वाला है उसके साथ। और नायरा ने एक एक करके दोनों बेयर गटक ली थी। नायरा को अब नशा हो चुका था। उसे अकेला पीते हुए देख वहां उपस्थित कपल और सिंगल्स जितने भी मन चले थे सब के सब उसे घूर रहे थे, क्योंकि बाकी सब किसी न किसी के साथ एंजॉय कर रहे थे। अब नायरा ने वहां से निकल जाना ही सही समझा, इसलिए उसने अपना हैंडबैग उठाया और वहां से निकलने लगी। बाहर आने के बाद उसने कैब हायर की और वहां से अपने पीजी चली गई। कार्तिक जब घर पहुंचा तो उसने देखा उसके घर के सभी सदस्य उसकी दादी माँ के कमरे में जमा है। उसकी दादी माँ बेड पर लेटी हुई थी, उनकी आंखें बंद थी। साइड में उनके फैमिली के डॉक्टर बैठे थे और कुछ कार्तिक के पापा को बता रहे थे, और बाकी सब लोग बड़े ध्यान से उन्हें सुन रहे थे। कार्तिक भी धीरे से कमरे में प्रवेश किया और डॉक्टर को हेलो कहा। कार्तिक ने फिर सब दादी माँ के पास जाकर देखा तो वो आंखें बंद किए हुए थी। उसने सामने बैठे डॉक्टर अंकल को पूछा, क्या हुआ दादी माँ को? डॉक्टर अंकल ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, अक्सर इस उम्र में ऐसा हो जाता है, उन्हें ब्लड प्रेशर लो हुआ है इसलिए। कार्तिक ने कहा, थैंक गॉड, सब ठीक तो है न? सबने कार्तिक की ओर देखा और कहा, परेशान न हो, वो ठीक है। इतने में कार्तिक ने ऑब्जर्व किया कि रिया उससे आंखें चुरा रही है। वो उसे फेस नहीं कर रही थी। वैसे रोज वो उसे किसी न किसी बात को लेकर छेड़ती ही रहती थी, लेकिन आज वो आंखें चुरा रही थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर अंकल ने अपना बैग उठाया और जाने के लिए कहने लगे। उन्होंने दादी माँ को कुछ दवाइयाँ दी थी, उन्हें खिलने का तरीका बता के जाने लगे। कार्तिक और उसके पापा राजेश दोनों डॉक्टर अंकल को दरवाजे तक छोड़ने चले गए और बाहर ही दोनों बातें करने लगे। राजेश ने कार्तिक को पूछा, आज लेट क्यों हो गए थे? कॉल करना पड़ा आने को। कार्तिक ने कहा, पापा वो क्या है न कि ऑफिस में हम दोस्त लोग बातें करने लगे थे, फिर बाहर आकर चाय पीने गए तो लेट हो गया। राजेश फिर से पूछा, चाय ही पी रहे थे न, और कुछ तो नहीं? कार्तिक ने कहा, नहीं नहीं पापा, कैसी बात कर रहे हो, चाय ही पी रहे थे। राजेश ने फिर पूछा, फ्रेंड लड़के ही थे न या फिर कोई गर्ल भी थी? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, क्या पापा आप भी न? ये कहते हुए कार्तिक घर में अंदर आ जाता है। रुक सुन तो, राजेश जी बोलते रह गए। कार्तिक को सुबह वाली घटना याद आ गई। उसने तुरंत रिया को आवाज लगाई, रिया रिया कहाँ है? कार्तिक की माँ ने बताया, ऊपर अपने कमरे में चली गई है। अच्छा ठीक है, कहता हुआ कार्तिक सीधा ऊपर की ओर जाने लगा। रिया समझ चुकी थी कि भाई उसे आवाज लगा रहा है और ऊपर आ रहा होगा, इसलिए उसने चद्दर ओढ़ के सोने का नाटक करने लगी। उसे भय लग रहा था कि कार्तिक उसे सुबह के बारे में पूछेगा, क्या बताओगी कौन था और क्यों गले लग रहा था। कार्तिक कमरे में अंदर आ चुका था। वो भी समझ गया कि रिया जल्दी सोने का नाटक कर रही है। उसने फिर से रिया को पुकारा, लेकिन रिया ने कोई रेस्पॉन्स नहीं किया। कार्तिक रिया के पास आकर फिर से बोला, रिया मुझे पता है तू जानबूझकर सोने का नाटक कर रही है, जल्दी उठ जा, नहीं तो सुन रही है ना तू? नहीं तो मैं तेरी सुबह वाली बात माँ को बता दूंगा। ये सुनते ही रिया झट से उठ गई और बोली, भाई प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो माँ मुझे मार डालेगी।
घर में ही बंद कर देगी। कार्तिक बोला, अच्छा तो मेरा शक सही निकला, तू सोने का नाटक कर रही थी। रिया ने कहा, नहीं भाई, मुझे डर लग रहा था इसलिए। कार्तिक ने पूछा, कैसा डर? रिया ने फिर कहा, यही कि तुम कहीं माँ को न बोल दो। कार्तिक ने कहा, और अगर बोल देता तो? रिया ने कहा, तो क्या मेरी बैंड बज जाती? अब कार्तिक ने रिया के बाल पकड़े और बोला, बीटा बैंड अब मैं बजाऊंगा तेरा। रिया दर्द से चिल्लाते हुए बोली, भाई छोड़, पागल है क्या? दर्द होता है मुझे। कार्तिक ने कहा, दर्द के लिए ही तो पकड़ा है। रिया ने फिर कहा, अब बस भी कर, दर्द हो रहा है मुझे। कार्तिक ने बाल छोड़े और पूछा, कौन था वो? रिया ने गुस्से से कार्तिक की ओर देखा और बोली, फ्रेंड था, ऐसा वैसा कुछ नहीं है समझे। कार्तिक ने फिर से पूछा, तो डर क्यों रही थी? रिया ने कहा, बस ऐसी ही। कार्तिक ने फिर कहा, फ्रेंड मिलते ही गले लगा के किस करते हैं ना। अब रिया चुप थी। कार्तिक के दोबारा पूछने पर बोली, यार वो थोड़ा सा पागल सा है, कभी कभी ओवर रिएक्ट कर देता है, मैं कितने बार तो उसे समझा चुकी हूँ। कार्तिक ने कहा, अच्छा तो अब मुझे पागल बना रही है। रिया ने कहा, सच्ची भाई, झूठ नहीं बोल रही। कार्तिक ने कहा, चल दिमाग न खराब कर, और हाँ दोबारा ऐसी हरकत न देख लूं वरना वही से मारता हुआ लोग और माँ को भी सब बताऊंगा। रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, ओके प्रॉमिस भाई। कार्तिक ने उसकी चद्दर पकड़ के फेंकी और बोला, चल खाना खाते हैं चल के, और मुस्कराने लगा। रिया भी उठ के खड़ी हो गई और मुस्कराते हुए कार्तिक को गले लगा के बोली, सॉरी भाई। कार्तिक ने कहा, इट्स ऑल